खाद बनाकर गौशालाएं बनेगी स्वावलंबी। और आयात से बड़ी खबर है, कहां उत्तर प्रदेश में गौशालाओं की आय बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट व अन्य जैविक खाद बनाने का कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिससे कि लोगों को रासायनिक खाद से मुक्ति मिल सके। इसका उपयोग जैविक खेती में किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है। खाद बेचकर गौशालाएं अपनी आय बढ़ा सकेंगी। साथ ही लोगों को रासायनिक खाद का प्रयोग कर उत्पादित की जा रही फसलें जो कि कैंसर सहित विभिन्न रोगों के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। उक्त विचार U0-0 गौ सेवा आयोग के सदस्य राजेश सिंह सेंगर ने औरैया की गौ आश्रय स्थल कस्बा खानपुर में अपने निरीक्षण के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में संरक्षित किए गए गोवंश अब बेसहारा नहीं बल्कि कमाऊ होंगे। गौशालाओं में पिट तैयार कर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद तैयार की जा रही है। किसानों से चारा लेकर बदले में कंपोस्ट खाद दी जाएगी। बची खाद की बिक्री कर आय की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों की देखरेख में गौशालाओं में पिट तैयार कर केचुआ छोड़कर वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाएगी। इस प्रकार नई व्यवस्था से गौशालाओं के गोबर का प्रबंधन होगा। उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिक जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसानों द्वारा पशुपालन से मुंह मोड़ लेने के कारण गोबर की खाद नहीं मिल पाती। रासायनिक खाद का मूल्य अधिक होने के साथ ही खेत में डालने पर यह मिट्टी के पोषक तत्वों को भी खत्म कर रही है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार की ओर से वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को इसके लाभ से अवगत कराया जा रहा है। इसके लिए कृषक जागरण गोष्ठियों आदि करके किसानों को बताया जा रहा है कि किसान जिस रासायनिक खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिट्टी को खराब कर रही है। मिट्टी में मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश तत्व होते हैं, जिससे मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनी रहती है। रासायनिक खाद इन्हें नष्ट कर देती है, जबकि वर्मी कंपोस्ट इसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। किसानों को वर्मी कंपोस्ट के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही औरैया जनपद की गौशालाएं में वर्मी कंपोस्ट के साथ ही जीवामृत बनाने की भी तैयारी है। इसके लिए यहाँ की कुछ गौशालाओं के केयर टेकरों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण में जीवामृत बनाने, गोकाष्ठ बनाने, गोबर से धूप बत्ती, धूप, मूर्तियों, दीपक आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि जीवामृत बनाने की प्रक्रिया भी सरल है। मृदा की सेहत सुधारकर जैविक खेती को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट व जीवामृत बनने से जिले में पर्याप्त उपलब्धता हो जाएगी।
गौसेवा आयोग के सदस्य श्री सेनगर से जनपद की रजुआमू गौशाला में काफी संख्या में मृत हुए गौवंश के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि इसके बारे में प्रशासन से जानकारी ली गई है, जिसमें एक गोवंश के मृत होना पाया गया था। इसमें कुछ छदम लोग जो गौभक्ति का लबादा ओढ़कर प्रशासन पर दबाव बनाने की नीयत रखते हैं और अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार करने वालों पर सख्ती बरतें। यदि अफवाह सही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर विधि संगत कार्यवाही करने से कोई परहेज न किया जाए। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही जैविक खाद पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान कर किसानों का लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए किसान अपने अपने क्षेत्र की गौशालाओं से संपर्क बनाए रखें। इस अवसर पर गौशाला संचालक संतोष गुप्ता, पशु चिकित्सक विवेक पाल, उत्कर्ष शुक्ला, ब्रिजेश बंधु, विशाल, हर्षित सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। औरैया से हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी की रिपोर्ट। वर्मी कंपोस्ट खाद के विषय में इस बार क्या डिसीजन लिया गया? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का विजन है कि जो आज दुनिया में एनर्जी संकट उत्पन्न हो रहा है और खाड़ी युद्ध के बाद ये बढ़ा हुआ है, उस एनर्जी संकट के समाधान के लिए जहां गैस का समाधान करने के लिए गोबर गैस के प्लांट लगाए जा रहे हैं और उसके लिए गाय बहुत बड़ा एक साधन हो सकती है। प्रत्येक किसान के घर में 2 गोवंश होंगे और एक छोटा गोबर गैस प्लांट लगेगा, तो उसकी घर की सारी गोबर गैस का समाधान वो कर सकती है। उसी प्रकार के उस गैस से निकलने वाली जो स्लेरी निकलती है, वो बहुत बड़ी खाद होती है। वो सामान्य गोबर की खाद से 5 गुना उत्पादक होती है, तो वो खेत में डाल करके बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अभी आप पूछ रहे थे कि ये जो खाद बन रही है यहाँ, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर की सूखी खाद, ये सब जो बनाई जा रही है, जो हमारा जीवामृत, घन जीवामृत ऐसे करके जो बनाया जा रहा है, वह एक विजन है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जहर मुक्त भोजन देना चाहते हैं। रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग, पेस्टिसाइड का प्रयोग हमारी जो अन्न है, दाल है, सब्जियां हैं, फल हैं, इनको जहरीला कर रहा है। और अत्यधिक खादें और पेस्टिसाइड इनको बहुत जहरीला कर देने के कारण हम इसे खा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां बच्चों में, बड़ों में, सब में हो रही हैं। कैंसर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और सबसे पहले जहां पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हुआ, अर्थात खाद का प्रयोग सबसे ज़्यादा जहां शुरू हुआ, वो था पंजाब। पंजाब ने गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा शुरू किया था। लेकिन आज सब सर्वाधिक कैंसर रोगी पंजाब में हैं। पंजाब में सरकार को कैंसर एक्सप्रेस चलानी पड़ रही है। तो जहां पर रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक रहा, हमने रासायनिक खादों को अन्न के रूप में खाया, फलों के रूप में खाया, सब्जियों के रूप में खाया, तो बीमारियों की भरमार हो गई। हम अस्पताल पर अस्पताल खोलते चले जा रहे हैं, भीड़ कहीं कम नहीं हो रही है। उसके निदान के लिए ये हम प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, जिससे हमारा अन्न जहर मुक्त होगा, हम बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन परोसना चाहते हैं। इसलिए ये खाद बनाने का प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है। सरकार ने इसमें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देना तय किया है। हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार की खाद बनाएगा जो, उसको हम सब प्रकार की सहायता देंगे।